हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EITI। मैं हूं अपेक्षा और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी न्यू क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से अपनी नेक्स्ट क्लास और देखते हैं आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं, हम इसमें कैसे वर्क करते हैं। तो हमारी जो कंप्यूटर मेमोरी है वो क्या होती है, व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, हमारी सबसे स्पेशल और एसेंशियल एलिमेंट है हमारे कंप्यूटर के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर में अगर मेमोरी नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी हमारे कंप्यूटर को वर्क करने के लिए। अब क्यों प्रॉब्लम होगी, ये मैंने स्टार्टिंग के क्लासेस में पढ़ाया था। जब मैंने पढ़ाया था कि हाउ इट्स वर्क, एक मेरा क्लास है 3rd या 4th नंबर की क्लास है जिसमें मैंने बताया था कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी हम अपने कंप्यूटर पे वर्क कराना चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई इनपुट, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई डेटा देना पड़ता है अपने कंप्यूटर को, जिस पे हमारा कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट अवेलेबल कराता है। लेकिन प्रोसेस करने से जस्ट पहले क्या करता है, इनपुट के बाद उसे अपनी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में अपने इनपुट या डेटा को स्टोर करना पड़ता है। जब तक वो अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं करेगा तब तक वो उस डेटा पे प्रोसेस नहीं कर सकता है। और हमारे कंप्यूटर को हम लोग क्यों वर्क कराते हैं कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। और अगर हमारी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रही, हमारे प्रॉब्लम की वर्क ही नहीं हो पा रहा है, तो हमारे कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हमारे पास मेमोरी नहीं होगी सिस्टम में तो हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी। और कंप्यूटर की मेमोरी क्या वर्क करती है, डेटा को सेव करने का और टाइम टू टाइम जब हमें ज़रूरत है जिस डेटा की, जिस इंफॉर्मेशन की, तब वो हमें फेच करके हमें उसकी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कराती है हमारे डेटा की। तो मेमोरी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है और हमारे मेमोरी की ही साइज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमारे कंप्यूटर की मेमोरी की जितनी ज़्यादा साइज़ होगी उतने ही एफिशिएंटली और फास्टली हमारा कंप्यूटर वर्क कर सकेगा, क्योंकि उतनी ही फास्ट उसको कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए स्पेस मिलेगा, स्पेस फ्री मिलेगा और वो उतनी ही फटाफट से अपने डेटा को प्रोसेस करने के लिए इंफॉर्मेशन ले सकती है। तो इससे हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पे भी असर पड़ता है कि हमारे मेमोरी की साइज़ कितना है। मेमोरी का साइज़ जितना ही ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमें देगा। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी कंप्यूटर की मेमोरी। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर हमारे पास पूरी बॉडी सही है, ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, अगर उसके पास ओनली माइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसकी मेमोरी क्या है, माइंड। हम लोग कुछ भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ देखी, सुनी, समझी, तो वो सब कहाँ स्टोर करते हैं, अपने माइंड में। तो हमारे माइंड क्या है हमारी बॉडी के लिए, मेमोरी। और अगर हमारा माइंड वर्क नहीं कर रहा है या हमारा माइंड नहीं है तो क्या हमारे बॉडी पार्ट्स क्या सही से वर्क कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ना ही हमारी कोई परफॉर्मेंस हो पाएगी, ना हम किसी काम को सही ढंग से कर पाएंगे जैसे कि करा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड ही नहीं काम कर रहा है कि हमें किस काम को कैसे लिखना है। मान लीजिए मुझे कोई चीज़ लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, तो अब मेरा जब माइंड ही नहीं काम कर रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कैसे मुझे इस लेटर को लिखना है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए माइंड का, और हमारे माइंड ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है, मेमोरी। इसी तरह कंप्यूटर में हमारी मेमोरी सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, प्ले करती है, क्योंकि उसमें ही हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है सेव
और जब मुझे ज़रूरत होती है हम लोगों को, तब हम उस डेटा इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर लेते हैं, फेच कर लेते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, मेमोरी कितने टाइप की होती है। मेमोरी बेसिकली होती है 2 टाइप्स की। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं और सेकेंडरी मेमोरी के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के अभी हम लोग यहाँ पे पार्ट्स के नेम देख लेते हैं, आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कौन से पार्ट क्या वर्क करता है और कैसे वर्क करता है। तो हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है उसके 2 पार्ट होते हैं, रोम एंड रैम। रोम मीन्स फुल फॉर्म होता है रोम का रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में जो भी स्टोर होता है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। और रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब इसमें हम इस मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी डेटा होता है, उसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट होता है रोम एंड सेकेंड वन इज रैम। और सेकेंडरी मेमोरी के भी ऐसे ही टाइप्स होते हैं, जैसे HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, DVD, पेन ड्राइव, ये सारे होते हैं जो भी एक्सटर्नल मेमोरी, वो उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। और हमारे रोम के भी सब पार्ट्स होते हैं और रैम के भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग आज के पार्ट में सिर्फ देखेंगे फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी और उसके सब पार्ट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी और क्या होती है और उसके पार्ट्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी होती है वॉलेटाइल मेमोरी। हम अपनी प्राइमरी मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, वॉलेटाइल मीन्स क्या होती है, वॉलेटाइल मीन्स हम उस मेमोरी को चेंज भी कर सकते हैं, चेंजेबल होती है, परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं उस मेमोरी में, इसलिए हम उसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनल मेमोरी होती है, इनबिल्ट मेमोरी होती है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और इसके कितने पार्ट्स अभी हम लोगों ने देखे थे, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है रैम एंड सेकेंड वन इज रोम। ये हमारे प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट होते हैं। और जो भी हमारे कंप्यूटर में मेन वर्किंग के टाइम पे जो भी स्पेस या जो भी मेमोरी यूज़ होती है, वो हमारी कौन सी मेमोरी प्रोवाइड करती है, हमारी प्राइमरी मेमोरी ही वो स्पेस हमें प्रोवाइड करती है। तो प्राइमरी मेमोरी हमारी क्या होती है, इंटरनल मेमोरी होती है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रैम एंड रोम, जो कि हमारा क्या मेन वर्क इसका क्या होता है, जब भी हमारा सिस्टम वर्क कर रहा होता है किसी डेटा पे, किसी इंफॉर्मेशन पे, उस टाइम पे जो मेमोरी यूज़ हो रही होती है वो हमारी प्राइमरी मेमोरी ही होती है। अब नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी मेमोरी के रैम एंड रोम टाइप को हम लोग पूरे डिस्कस करते हैं। तो रैम का मैंने फुल फॉर्म बताया था, आप लोगों को फर्स्ट क्लास से बोल रही हूँ, सब लोग अलग अलग अपने शॉर्ट फॉर्म्स लिखते रहिए। तो वहाँ पे आप लोग ये 2 शॉर्ट फॉर्म और ऐड कर लीजिएगा। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकंड वन इज रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों इसके फुल फॉर्म है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कि रैम के कितने पार्ट्स होते हैं और रोम के कितने पार्ट्स होते हैं। तो रैम के होते हैं 2 पार्ट्स, एस रैम और डी रैम। और रोम के होते हैं 3 पार्ट्स, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो अब हम लोग देखते हैं रैम के जो 2 पार्ट्स हैं वो क्या हैं और उनकी वर्किंग क्या है। नेक्स्ट रैम। अब पहले देखना ज़रूरी है रैम क्या होती है। रैम होती है हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसलिए हमारे लिए होती है क्योंकि ये होती है प्राइमरी स्टोरेज, और ये रैंडमली फ्रिक्वेंटली हमें डेटा को स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए मेमोरी में लोकेशन या स्पेस प्रोवाइड कर देती है ईज़िली। इसलिए हम लोग इस रैम का यूज़ करते हैं जब भी हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं। और ये क्या करता है, मेमोरी के किसी भी एड्रेस को उसी सेम टाइम पे उसका फर्स्ट एड्रेस बना देता है।
नेक्स्ट क्या होता है रैम। रैम को मैंने बताया था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है उसको हम रीड भी कर सकते हैं और उसमें राइट भी कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो हमारी जो रैम होती है रीड भी होती है और राइट भी होती है। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस और डेटा स्टोरेज हैं हमारी, उसको टेम्परेरी बेसिस पे प्राइमरी स्टोरेज में स्टोर भी कर देता है रैम। रैम को हम टेम्परेरी, जैसे हमने किसी डेटा को लिया और डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमारी जो इनपुट था उसकी ज़रूरत नहीं है, जो भी हमारा आउटपुट आया सिर्फ हमें वर्क करना था, इसके बाद मुझे स्टोर नहीं करना, तो उसे हम लोग पहले किस में सेव करते हैं, टेम्परेरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में। फिर उसके बाद वर्क करने के बाद, रिजल्ट मिलने के बाद अगर हमें उसको अपनी मेमोरी में सेव करना होता है तो वो किस में सेव होती है, सेकेंडरी मेमोरी में। तो जो टेम्परेरी मेमोरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टोरेज। तो हम रैम में ही टेम्परेरी मेमोरी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट क्या है, और रैम अगर टेम्परेरी मेमोरी है तो अगर हमारे कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, उसकी पावर सप्लाई कट हो जाती है, तो हमारी मेमोरी से हमारा जो भी इंफॉर्मेशन थी, डेटा था, वो हट जाता है, मतलब गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है, हम उसको दोबारा नहीं देख पाते हैं। अगर हम जैसे कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं और एकदम से पावर सप्लाई कट हो गई तो क्या होता है, अगर हमने उस जो भी डॉक्यूमेंट पे वर्क कर रहे थे उसको अगर हमने सेव नहीं किया है तो उसको हम दोबारा एक्सेस नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए इसको हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो हमारी रैम है वो क्या करती है, जैसे ही हमारा पावर कट होता है तो हमारी मेमोरी से सब कुछ लॉस कर देती है, डिसअपीयर्स कर देती है जो भी डेटा होता है। तो क्या होता है, इसीलिए हम इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जैसे ही फेल्योर हुआ पावर सप्लाई का तो इसने अपने मेमोरी से इरेज कर दिया अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस या जो भी इनपुट डेटा था। तो इसलिए ही हम रैम को क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्या है, रैम कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, एस रैम एंड डी रैम। तो एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब रैम का फुल फॉर्म हम लोग पढ़ चुके थे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस का मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, स्टैटिक। और नेक्स्ट सेकेंड टाइप जो है डी रैम, उसका मतलब हुआ डायनेमिक। तो एस रैम और डी रैम को भी हम लोग अपने फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में स्टोर कर लें, लिख लें, क्योंकि ये भी हमारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं कि एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड डी रैम का डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब क्या होता है डी रैम और एस रैम। जो हमारा डी रैम होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो छोटे छोटे कैपेसिटर्स से बना होता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है छोटे छोटे कैपेसिटर से, जिससे इलेक्ट्रिसिटी लीक होती है। और जो एस रैम होता है वो सर्किट्स के थ्रू बना होता है और इसलिए उसमें इलेक्ट्रिसिटी की लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, डी रैम को क्या ज़रूरत होता है, थोड़ी थोड़ी देर में अपने डेटा को मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको रिचार्ज करते रहना पड़ता है कुछ कुछ सेकंड्स में। डी रैम क्या होती है, डायनेमिक, मतलब उसमें चेंजमेंट होता रह रहा है। तो अगर हमने चेंजमेंट कर दिया और उसे हमने रिफ्रेश या रिचार्ज नहीं किया तो उसका डेटा क्या होगा, मेंटेन नहीं होगा, उसमें क्या नहीं होगा, एनहेंसमेंट नहीं होगा। अगर हमने कोई भी एडिटिंग करी तो उसमें चेंजमेंट नहीं आ पाएगा, तो हमारे जो डेटा होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए उसमें रिचार्ज या उसको रिफ्रेश करना ज़रूरी होता है। और जो एस रैम होती है, इसका कंटेंट हमारा जब तक पावर अवेलेबल है, पावर सप्लाई है हो रही है, तब तक हमारे डेटा को अपने में स्टोर करके रखता है। क्यों, क्योंकि ये तो स्टैटिक है, इसमें चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो इसमें हमें रिफ्रेशमेंट या रिचार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक पावर सप्लाई है तब तक एस रैम में हमारा जो भी कंटेंट है, डेटा है, वो स्टोर रहता है। जो डी रैम है वो एक्सपेंसिव कम है,
क्यों? क्योंकि उसको हमें बार बार वर्क करना पड़ रहा है। और SRAM क्या है, स्टैटिक होती है, काफ़ी देर के लिए हमारे डेटा को होल्ड कर लेती है, इसलिए वो एक्सपेंसिव भी होती है। जो SRAM है, DRAM है, वो SRAM से स्लोअर होती है, और जो SRAM है वो DRAM से फास्टर होती है। तो टोटल इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा जो DRAM है वो स्लोअर है और SRAM है वो फास्टर है। डायनेमिक है DRAM, तो उसमें चेंजमेंट हो रहा है, इसलिए वो स्लो वर्क कर रहा है, और जो DRAM होती है स्लो और SRAM होती है फास्ट। नेक्स्ट है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिट्स पर चिप्स स्टोर कर सकते हैं DRAM में, और SRAM में स्टोर कम कर सकते हैं, स्टोरेज ज़्यादा नहीं होती है। और जो हमारा DRAM है उसे पावर कम चाहिए होता है, लेस पावर को यूज़ करता है, लेकिन जो हमारा SRAM होता है उसे मोर पावर चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए होता है। और DRAM हमारा लेस पावर को यूज़ करता है, तो उसकी हीट भी कम जनरेट होती है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हमारा SRAM ज़्यादा पावर करता है तो हमारा हीट भी ज़्यादा ही जनरेट होती है। और हमारा जो DRAM है उसको हम यूज़ करते हैं मेन मेमोरी में, जो SRAM होती है उसे हम लोग कैशे मेमोरी में यूज़ करते हैं। तो ये 8 पॉइंट्स थे कि DRAM और SRAM क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट है हमारा रोम। अभी तक हम लोगों ने देखा प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, फर्स्ट उसका टाइप था रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके 2 टाइप थे, SRAM एंड DRAM, वो देखा। अब सेकंड देखने जा रहे हैं रोम। रोम होती है रीड ऑनली मेमोरी। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस रोम को हम ओनली रीड कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी राइट या एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ये भी किस चीज़ की बनी होती है, ICs की बनी होती है, जो कि PC में इनबिल्ट होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। और हमारा क्या होता है, जो भी हम लोग रोम में स्टोर करते हैं वो परमानेंट स्टोर करने के लिए करते हैं, या वो इस प्रोग्राम का डेटा हो या फिर हमारी कोई इन्फॉर्मेशन हो, उसकी स्टोरेज हम लोग रोम में परमानेंट मेमोरी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, रोम में पहले से ही जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स स्टोर करके भेजते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें स्टोर रहते हैं रोम में कुछ प्रोग्राम्स, जो कि हमारे ऑपरेट करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ते हैं। तो मेमोरी रोम की कुछ यूज़ होती है हमारी स्टैंडर्ड टाइप के प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स में, जो कि मैन्युफैक्चरर या जब हमारे सिस्टम को डेवलप करते हैं तब ही उसको स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, रोम को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं CPU से, इसको हम चेंज नहीं कर सकते या इसमें राइट नहीं कर सकते या एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो रोम जो होता है उसको ओनली ऑन हम रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोग्राम्स होते हैं वो रोम में ही स्टोर किए जाते हैं, जो कि हमारे वेरियस इक्विपमेंट्स जो भी अटैच्ड होते हैं PC के थ्रू। जब हमारा स्विच ऑन होता है, पावर सप्लाई मिल रही होती है कंप्यूटर को, उस टाइम पे जो भी PCs में इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस या उनको बोल दो पेरिफेरल डिवाइसेस जो भी अटैच होते हैं, उनको इनिशियलाइज और उनको एग्जामिन करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स अवेलेबल होते हैं, स्टोर होते हैं, वो हमारी रोम में ही स्टोर होते हैं, रीड ऑनली मेमोरी में ही स्टोर होते हैं। नेक्स्ट क्या है, और ये क्या करता है, अगर हमारी पावर सप्लाई कट भी हो जाती है तो भी ये अपने कंटेंट को लॉस नहीं करता है, फेल्योर नहीं करता है। तो इसलिए इस मेमोरी को हम और भी किस नाम से जानते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो भी कंटेंट है उसको लॉस नहीं करता है, उसको इरेज नहीं करता है, इसलिए इस मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और ये चेंजेबल मेमोरी भी नहीं होती है।
इसलिए रोम को हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं और रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे एग्जाम्स में कि वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। उसमें हमें 4 ऑप्शंस दे देते हैं, उसमें से चूज़ करना पड़ता है कि वॉलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी है। नेक्स्ट क्या है, जो रोम है वो 3 टाइप्स में क्लासिफाइड करी गई है, पी रोम, ई रोम एंड ई रोम। तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखने जा रहे हैं कि ये 3 टाइप्स क्या क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं। तो पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट टाइप हमारा रोम का है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसको प्रोग्राम कौन करता है, यूज़र। जो पी रोम होती है उसको हमारे यूज़र के थ्रू प्रोग्राम करा जाता है और अगर एक बार उसको प्रोग्राम कर दिया तो हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन या डेटा उसमें हमने स्टोर किया है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी चेंज्ड। नेक्स्ट टाइप क्या होता है, ई रोम। ई रोम मीन्स इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रोग्राम जो भी यूज़र ने प्रोग्राम्ड किया है उसको दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं और डेटा को इससे इरेज कर सकते हैं। कैसे, थ्रू अल्ट्रा वायलेट लाइट। अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू हम इसके प्रोग्राम को इरेज करके और प्रोग्राम को रीप्रोग्राम्ड कर सकते हैं, जिसके लिए हमें इसका जो प्रीवियस प्रोग्राम है उसको इरेज करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट था रोम का पी रोम, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते थे। एक बार जो भी प्रोग्राम कर दिया गया वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस में चेंजमेंट नहीं हो सकता था। नेक्स्ट आया ई रोम, जिसका फुल फॉर्म था इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें चेंजमेंट प्रोग्राम में किया जा सकता है, इसको रीप्रोग्राम्ड किया जा सकता है, लेकिन किसके थ्रू, अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू। और जब तक इसका पहले वाला जो प्रोग्राम है और उसको हमने इरेज नहीं किया है तब तक हम इसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होता है, टाइप्स, ई रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा डेटा होता है उसको हम लोग इरेज करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल के थ्रू हम अपने डेटा को इरेज कर सकते हैं और इसके जो चिप होती है उसको इरेज कर सकते हैं, किसी एक पोर्शन को भी। पूरी हमको जो भी रोम है, ये मेमोरी है, उसको ज़रूरी नहीं है हम पूरी मेमोरी जब तक इरेज ना करें तब तक हम उसको रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या ऑप्शन हमें अवेलेबल है कि हम एक पोर्शन को भी इरेज करके उसको दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो 3 टाइप्स थे हमारे रोम के, रीड ओनली मेमोरी के, पी रोम, ई रोम एंड ई रोम। तो पी रोम क्या थी, एक बार प्रोग्राम होने के बाद दोबारा रीप्रोग्राम्ड नहीं हो सकती थी। ई रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में हम लोग रीड प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन किसके थ्रू, अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू ही प्रोग्राम कर सकते हैं। और रीप्रोग्राम करने के लिए हमें प्रीवियस डेटा जो भी है उसको इरेज करना, ऑल प्रीवियस डेटा को इरेज करना पड़ता है। लेकिन जो थर्ड वन थी ई रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसमें क्या होता था, हम अपने डेटा को इरेज कर सकते थे थ्रू इलेक्ट्रिक के, और उसमें हमें अल्ट्रा वायलेट लाइट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। और अगर हमें इसे दोबारा रीप्रोग्राम करना है तो ऑल डेटा को हमें इरेज नहीं करना पड़ता था, किसी एक पोर्शन को जिसकी ज़रूरत है उस पोर्शन की चिप्स को हम इरेज करके उसमें फिर से प्रोग्राम कर सकते थे। तो ये थी हमारी प्राइमरी मेमोरी। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि रैम और रोम में क्या डिफरेंस है। तो रैम जो होती है वो टेम्परेरी स्टोरेज करती है और रोम हमारी परमानेंट स्टोरेज करती है। और रैम हमारी स्टोर करती है, लेकिन किस में, डेटा को MBS में, मतलब MBs में, मेगाबाइट में।
और जो हमारा स्टोर करता है रोम वो गीगाबाइट में स्टोर करता है। थर्ड वन हम लोगों ने देखा था कि रैम कौन सी टाइप की मेमोरी थी, वॉलेटाइल, चेंजेबल थी, लेकिन रोम क्या थी, नॉन चेंजेबल थी। यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन, जो रैम थी हम लोग नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए उसे यूज कर सकते हैं। जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं अपने डेटा पे, प्रोसेसिंग के टाइम पे हम लोग रैम का यूज़ करते हैं। लेकिन जो रोम होती है वो किस टाइम पे यूज़ होती है, जब हम लोग अपने सिस्टम को स्टार्ट कर रहे होते हैं, बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी था कि जो भी हमारी स्टोरेज हो रही थी, बायोस लोड्स हो रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स हो रहे थे, वो सब किससे स्टार्ट हुए थे, रोम में ही स्टोरेज था उनका, और उसी से हम लोग उसको लोड कर रहे थे। और जो हमारी रैम है उसमें हम डेटा को बहुत ही फास्ट स्पीड में राइट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा रोम है उसमें हम लोग स्लो स्पीड में ही राइटिंग कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप्स थे, मेन पॉइंट्स, जिसमें जो रैम और रोम में डिफरेंस था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने टाइप की होती है। फर्स्ट होती है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड वन इज़ सेकेंडरी मेमोरी। और आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा देख लिया है कि रैम और रोम क्या होता है, रोम कितने पार्ट्स के होते हैं और रैम कितने पार्ट्स के होते हैं, कौन सा वॉलेटाइल मेमोरी है, कौन सा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो आप सभी को ये क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर इस क्लास को लाइक और शेयर कर दें, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, जिससे कि नेक्स्ट क्लास उन्हें फ्रिक्वेंटली मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊँगी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, वो कैसे वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। और अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।